क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो नया चैप्टर गणित मंजरी उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ। तो 2 करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ याद क्या दिमाग में जो लास्ट बार की थी तो याद करते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक की थी हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक होती है a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि माइनस प्लस माइनस होता है इसमें, ठीक है। और एक होती है a प्लस बी का क्यूब जिसमें सारे ही प्लस होते हैं, सेम फॉर्मूला बस प्लस लगता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये आपने याद रखनी है और इससे आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आया हमें क्वेश्चन कि 17 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। क्या है 17 मल्टीप्लाई बाय 21, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है। मुझे तो दोनों 19 के पास लग रहे हैं। अगर मैं 19 में से 2 माइनस करूँगी तो 17 आएगा और 19 में 2 प्लस करूँगी तो कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब मुझे a और b सेम मिले, जैसे ये a है ये b है, ये a है ये b है, दोनों सेम मिल रहे हैं तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लगाते हैं, ठीक है। तो लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, क्या होती है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना। a क्या है हमारा, तो a हमारा 19 है तो 19 का स्क्वायर हो गया, माइनस b कितना है, b हमारा 2 है तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है 361 आता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 361 में से 4 गया तो कितना आएगा 357, ठीक है। जब आप 17 को 21 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वही आएगा, करके देख लो 17 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है आपका, देखो 177, 1 1 जा 1, 2 7 14, 1 2 3, तो कितना आ रहा है 357 ही आ रहा है ना। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 104 मल्टीप्लाई बाय 96, ये भी देखो 100 में 4 प्लस करेंगे तो 104 और 100 में अगर माइनस करेंगे 4 तो 96, क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 और ये हो गया 100 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे भी वही लगी आइडेंटिटी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, ठीक है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। a क्या है 100, b क्या है 4, तो a की जगह क्या आ जाएगा 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मैंने बताया था 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 जीरो का क्या हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर में, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 9984 आ जाएगा, ठीक है। चेक करने के लिए 104 को 96 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या 24 इंटू 16, यहाँ पे भी बीच का क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है ना। 20 प्लस 4 24 और 20 माइनस 4 तो कितना 16 हो गया ना। क्या लगी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ठीक है ना। a कितना है 20 और b कितना है 4, तो a की जगह क्या आ जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है 20 को 2 बार करोगे कितना आएगा 400, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जब दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा 384, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है 384 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है 147 का स्क्वायर बोला है, क्यूब बोला है सॉरी, ठीक है। तो अब इसमें क्यूब लगाना है, तो आप क्यूब में क्या लगा सकते हो, एक a माइनस बी का क्यूब है और एक a प्लस बी का क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ 147 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 150 माइनस 3, 150 में से जब 3 जाएंगे तो 147 आएगा, क्यूब है तो क्यूब लगाना है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ध्यान से देखना है क्या लगेगा a माइनस बी का क्यूब,
ठीक है, लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का क्यूब क्या हुई थी, मैंने बताई थी ए क्यूब, बताई थी ना कि क्या होती है, ए क्यूब होती है, फिर माइनस लगेगा तो 3a² बी, फिर प्लस लगेगा तो 3ab² और फिर से क्या लगेगा, माइनस लगेगा बी क्यूब का। ठीक है, ए क्या है हमारा, ए हमारा 150 है और बी क्या है हमारा 3 है। बस पुट करना है और कुछ नहीं करना आपने, तो ये इसमें पुट करना है ए क्यूब, तो 150 का क्यूब। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा क्या, -3 ए का स्क्वायर बोला हुआ है। ठीक है, ए का स्क्वायर बोला, ए क्या 150, तो 150 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय बी बोला हुआ है, तो बी कितना है 3 प्लस 3 लिखा, ए आ जाएगा 150 और बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो गया। कर दिया इसमें चेंज सबको। अब 15 का क्यूब क्या होता है, 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 15 × 15 225 होता है, 225 को 15 से करोगे तो 3375 आएगा और एक जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे क्योंकि क्यूब है। माइनस इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 × 9। ठीक है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2025 आएगा और एक जीरो को कितने हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2025 और 2 जीरो, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 से कितना होता है 27 और 27 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4050 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 9 3 27। ठीक है, अब इनको फर्दर सॉल्व करो, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को पहले माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ प्लस करो, फिर इसके साथ भी माइनस कर दो। तो मेरा आंसर आया 3176523। ठीक है, कितना आया 3176532। एक बार आप चेक करो, मैं भी एक बार कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। ठीक है, तो 147 को 3 बार करो, 147 मल्टीप्लाई बाय 147 मल्टीप्लाई बाय 147, तो 3176523 ही आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, 193 का क्यूब है, क्या है 193 का क्यूब है, 199 का क्यूब है सॉरी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी माइनस वाला ही लगेगा, क्या लगेगा इसमें लिख सकती हूँ मैं 200 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा 199, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, ए माइनस बी का क्यूब लगाएंगे। ठीक है, वही होती क्या होती है ए क्यूब, फिर आएगा -3a² बी, फिर आएगा +3ab² और फिर क्या आएगा -b³। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे लिख लो, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो ए 200 है और बी कितना है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पुट करो ए की जगह, ए का क्यूब मतलब 200 का क्यूब, -3 ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर और बी मतलब 1 +3 ए आ गया 200, बी आ गया 1 का स्क्वायर बोला हुआ है, माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ठीक है, अब करो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 2 के कितने जीरो हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 माइनस। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 जीरो के कितने हो जाएंगे 4 जीरो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 से कितना हो गया 12 और 4 जीरो लगा दो 1 2 3 4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा। ठीक है, और -1 का क्यूब क्या होता है 1। ठीक है, माइनस करो, माइनस करने पे क्या मिलेगा 7880599। ठीक है, फिर उसके बाद आप 199 का क्यूब भी कर सकते हो, 199 को 3 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप करोगे तो कितना आएगा 7880599। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 127 का क्यूब। ठीक है, 127 के क्यूब को आप 120 + 7 का क्यूब भी लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत है, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कर दो कि 130 में से 3 गया तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो 127 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लगाएंगे, a माइनस बी का क्यूब लगाएंगे जो होता है a क्यूब -3a² बी +3ab² और -b³ ठीक है, करो, a क्या है आपका 130 और b क्या है आपका 3 है। ठीक है, अब a की जगह क्या आ जाएगा 130, तो 130 का क्या हो गया क्यूब हो गया, फिर माइनस आया, फिर 3 लिखा, फिर a की जगह 130 स्क्वायर का स्क्वायर लगाया, फिर b की जगह क्या है 3 प्लस फिर 3 लिखो, 3 a की जगह आया 130, b की जगह क्या है 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस b का क्यूब तो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब 130 का क्यूब कितना होता है, तो 130 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो,
तो कितना आएगा 2197 और 000 माइनस इसको करो 3 3 कितना होता है 3 3 9 होता है और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 169 को पहले 9 के साथ करो उसके बाद 0 लगा दो तो कितना होता है 152100 होता है। फिर प्लस इसको किया तो 0 130 को 3 से किया तो 0 339 390 आया 390 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 390 को 9 से करोगे तो कितना आएगा 3510 आएगा। ठीक है माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27 3 3 9 9 3 27। अब इसको सॉल्व करो इन दोनों को माइनस करो फिर इसके साथ प्लस करो फिर माइनस करो। ठीक है अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये हो गया 2197 1230 यहाँ पे आएगा 121251। ठीक है माइनस करते हैं इसको। ठीक है क्या आया यहाँ पे करो माइनस मुझे बताओ क्या आएगा कितना आ रहा है 0 में से 0 0 ये हो जाएगा 10 10 में से 1 गया तो 9 यहाँ पे हो गया 6 6 में से 2 गया तो 4 9 में से 5 गया तो 4 यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है उसके बाद प्लस करो उसको 3510 के साथ तो 3510 के साथ प्लस करो उसको जो आया तो 3510 के साथ प्लस करेंगे तो ये होगा 0 1 यहाँ पे 14 1 8 यहाँ पे हो गया 2048410। फिर इसके साथ क्या करना है 27 के साथ माइनस करना है। ठीक है तो 27 के साथ माइनस कर दो ये हो जाएगा 10 में 7 गया 3 ये हो जाएगा 10 यहाँ पे आ गया 8 यहाँ पे 3 और ये 2048383 आया। ठीक है ना क्या आया 2048383 आया। ठीक है आगे सॉल्व करना तो क्या आएगा इसका आंसर 2048383। ठीक है क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -107 का क्यूब। ठीक है अब देखो अब इसमें आपको प्रॉब्लम होगी कि भाई माइनस लगा दिए तो अब कैसे करेंगे सॉल्व इसको। ये भी हो जाएगा क्या करेंगे क्यूब है ना क्यूब में माइनस होता है तो इट मीन्स कि जैसे देखो -2 का क्यूब है इसका मतलब -2 को कितनी बार करोगे 3 बार करोगे तो फिर भी क्या होता है कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है एक माइनस रह जाता है तो -8 आता है इसका आंसर 204 4 2 8 और -1 बचे तो -8 आता है। तो हम क्या करेंगे हम माइनस को ही बाहर कर देंगे। ठीक है तो माइनस को ही हमने बाहर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 107 का क्यूब क्योंकि एंड में क्या होना है एंड में हमारे पास माइनस बचना ही बचना है क्योंकि जब ऑड टर्म होती है तो माइनस बचता ही बचता है। ठीक है कोई भी क्वेश्चन ले लो चाहे -7 का क्यूब ले लो तो भी -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7 एक माइनस माइनस कट गया एक तो बच गया और 7 7 से 49 343। ठीक है तो इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है तो मैंने ऐसे ही किया मैंने क्या किया माइनस बाहर ले लिया और मैंने लिख दिया 107 का क्यूब लिख दिया। ठीक है माइनस को आप लेकर चलो 107 को क्या लिख सकते हो 100 + 7 लिख सकते हो और इसका क्या हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा। आइडेंटिटी लगाओ आप इसमें a + b का क्यूब क्या होती है a क्यूब प्लस वाला है तो +3a² b + 3ab² + b क्यूब। ठीक है a कितना है 100 और b कितना है 7। ठीक है पुट कर लो इसमें। ठीक है माइनस ऐसे रहने दो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। ठीक है a³ मतलब 100 का क्यूब। ठीक है प्लस 3a² b तो 3a का स्क्वायर क्या है 100 तो 100 का स्क्वायर और b क्या है 7 तो 7 प्लस 3ab² तो 3a क्या है 100 और b क्या है 7 तो 7 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 7 का क्यूब। ठीक है 100 का करो माइनस तो रहने दो अब अभी आप ये करो 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 21 हो गया 21 को 1 से किया तो 21 2 के 0 से कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे तो 1 2 3 4 लिख दिया। यहाँ पे होगा 7 7 से 49। ठीक है 49 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 147 और 147 और 2 0 आ जाएंगे और 7 का क्यूब अभी बताया कि 343 होता है। ठीक है अब कर लो सबको प्लस। ठीक है सबको प्लस कर लो सबको प्लस अब आप खुद ही कर लोगे कि कैसे करना है इनको सबको प्लस। जब सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा 1 2 2 5 0 4 3 आएगा और बाहर क्या लगा माइनस का साइन तो ब्रैकेट खोल लो तो ब्रैकेट में -1 2 2 5 0 4 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना चेक कर लो 107 को 3 बार मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर खोलो तो 107 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर आएगा। एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है देखो 1 2 2 5 0 4 3। ठीक है
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है -299 का क्यूब। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से करना है आपने। इसको आप कैसे लिख सकते हो? अब माइनस का बाहर मैंने बता दिया अब आपको। यहाँ पे आप लिख सकते हो 300 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 299 आएगा, और क्यूब का क्यूब। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी लगी? a माइनस बी का क्यूब लगी, जो क्या होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस प्लस माइनस। ठीक है, a कितना है? 300 और b कितना है? 1। ठीक है, पुट करो। a का क्यूब है, माइनस जो लगा है वो लगाना ही लगाना है, ब्रैकेट लगा दो। a का क्यूब है तो मतलब 300 का क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, और b कितना है? 1 प्लस 3 a की जगह क्या आ जाएगा? 300 और b की जगह 1 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब और पूरा ब्रैकेट। ठीक है, अब 3 का कर दो। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और 2 की जगह क्या हो जाएंगे? 6 0 आ जाएंगे। ठीक है, माइनस 3 का क्यूब 9, और 9 3 27, और 2 के 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 900, और 1 का क्यूब 1। ठीक है, आगे सॉल्व करो। माइनस का माइनस साइन, जब इसको माइनस करेंगे इसके साथ और फिर इसके साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा? करके बताना पड़ेगा। ठीक है, करके बता देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 7 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, और इसे माइनस करना है किसको? 1 2 3 4 7 और 2 करो माइनस। ठीक है, कितना आएगा? देखो, 0 में से 0 गया 0 0 0 0, यहाँ हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। ठीक है, 2 6 7 3 0 0। उसके बाद 900 से प्लस करेंगे तो 900 यहाँ हो गया, तो 900 से प्लस कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 6 7 3 0 9 0 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 900 से जब करेंगे तो। ठीक है, अब क्या -1 भी है ना, -1 भी करना है, तो -1 देख लो ना। यहाँ पे 900 है, 900 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 899 आ जाएगा। ठीक है, 899 आ जाएगा, और बाकी वाला ऐसे ही लिख देना है। तो 2 6 7 3 0 और 899 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है? 2 6 7 3 0 899 आएगा। ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट खोलोगे तो -7 में लगेगा, और 2 6 7 3 0 899 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2, एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में मुझे बताना, दोबारा आपकी हेल्प करूँगी इसे सॉल्व करने में। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।